Hello friends, we are back with the another lecture of inorganic on inorganic fire soap family. ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस लेक्चर हमने जहाँ पे छोड़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे हाउ टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर व्हेन द सेंट्रल एटम इज मोर देन 2 और मोर देन 1 मतलब 2, क्लियर, या 2 से 2 अधिक हो तो क्या कैसे रूल हम लगाते हैं, ठीक, कैसे डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर। तो आज का उसी को हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, उसमें कि सब क्वेश्चंस लेंगे हम, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लेक्चर विल डिस्कस इन डिटेल हाउ टू डिटरमाइन ए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चंस में क्या लेंगे हम, लिखेंगे क्वेश्चंस में डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। Determine the structure of following compounds from ETV, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसेस हम देख रहे थे। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग, गो टू प्लेलिस्ट केमिकल बॉन्डिंग सेक्शन, ओके, and where you can see all the lectures related to ETV, okay, electronic theory of balance। determine the structure of following compounds। हम कंपाउंड लिखेंगे, पहला आपका NH4+, क्लियर, दूसरा अपन ले लेते हैं C3O2, तीसरा अपन ले लेते हैं ओजोन, चौथा अपन ले लेते हैं कुछ भी ले लीजिए NO3-, ठीक, पांचवा अपन ले लेते हैं OCN-, क्लियर, जिसको क्या बोलते हैं साइनेट आयन। दिस इज द नेम ऑफ दिस एनायन इज साइनेट आयन। कैसे आया, HOCN से आता है। HOCN क्या होता है, साइनिक एसिड होता है, क्लियर, साइनिक एसिड। तो इससे हम क्या करेंगे, एक एसिड से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, साइनेट आयन, क्लियर, इससे 5वां हो गया। छठा अपन लिखेंगे किसका आपको डिटरमाइन करना है, आप ले लीजिए नाइट्रोजन का N2O ले लीजिए, 7वां ले लीजिए आप N2O3 ले लीजिए, 8वां ले लीजिए N2O5 ले लीजिए, क्लियर। ऐसे ही आप ले सकते हैं, 9वां ले लीजिए आप N3 का, N3- का ले लीजिए, 10वां ले लीजिए आप I3 का माइनस का, 11th ले लीजिए आप I3+ का, क्लियर। तो इस सब के स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहला अपना था NH4+, देखिएगा ये क्वेश्चन वाला सेक्शन है एक्चुअली कि कैसे हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो हमको पता है इसमें क्या होगा, NH4+ में नाइट्रोजन विल बी आवर सेंट्रल एटम, है कि नहीं, सेंट्रल एटम हो गया अपना नाइट्रोजन, क्लियर। अच्छा, हाइड्रोजन इज आवर व्हाट, सराउंडिंग और नेबरिंग एटम, है कि नहीं, सराउंडिंग, और वी कैन कॉल इट एज नेबरिंग एटम, ठीक है, नेबरिंग एटम। अब देखिएगा कैसे करेंगे हम। नाइट्रोजन हमने बना लिया, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए 4, ठीक। अब किसकी कोवलेंसी कितनी होती है आपको अच्छे से मालूम है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, आप बोलिएगा हाइड्रोजन पे लगा दो, हमने बोला ठीक है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हाइड्रोजन पे लगेगा बताइए, बिकॉज हाइड्रोजन हैज व्हाट, हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मोर देन नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर लगता है, अच्छा लगता है, स्टेबल होता है, क्लियर, दैट्स वाई हमने ये लगाया। अब ये एक बॉन्ड बना लेगा, क्लियर। अब नाइट्रोजन के पास देखिए 3 बॉन्ड तो बन गए नाइट्रोजन का, 3 ही कोवलेंसी होता है नाइट्रोजन का, हमको पता है। बट एक और कोवलेंसी हो सकता है, हमने बताया था नाइट्रोजन की जब आप बात करते हैं तो 2s2 देखिएगा कोऑर्डिनेट कर सकता है, 2s वाला इलेक्ट्रॉन जो है, देखा आपको, ये 2s2 और ये 2p3, ये तो 3 आपके सिग्मा बना लिए, क्लियर। अब ये क्या करेगा, अपना कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्लियर। याद रखिएगा ये हम किससे बता रहे हैं एक्चुअली, ये हम सिर्फ अभी भाभी डाइजेशन वगैरह नहीं कुछ करवाएं, क्लियर।
अभी तो हम बस बता रहे हैं कि ETV से स्ट्रक्चर बनाते कैसे आसानी से। क्लियर? ये जो आपको 2s में दिख रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट भी कर सकता है। तो यही आपका क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए आपको पता है व्हाट इज द कंडीशन। एक के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। हाइड्रोजन प्लस आ गया, दिखा आपको। हाइड्रोजन पे पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्लस आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास 1s क्या रह गया, वेकेंट रह गया। क्लियर? तो एक के पास वेकेंट हो गया 1s हाइड्रोजन के पास। क्लियर? तो ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। समझ में आया? यही तो कंडीशन होता है सिग्मा डेटिव बॉन्ड का। क्लियर? तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। हमको पता है ये डोनर टू एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, अपन ऐसे बदल सकते हैं। क्लियर? डोनर टू एक्सेप्टर को ऐसे बदला जाता है। इसको और करके लिख लीजिएगा, ये डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस। क्लियर? ऐसे बदल सकते हैं अपन। तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। NH4 प्लस का हमने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया। ठीक, नाइट्रोजन की कोवलेंसी 3 हुई, 4 हो गई यहाँ पे। ठीक, कोई पूछे इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की कितनी कोवलेंसी है, तो हमने इस कोऑर्डिनेट को क्या कर लिया, कोवलेंट में बदल लिया। क्लियर? और प्लस माइनस लगा लिया हमने। ठीक है, एक्सेप्टर डोनर और डोनर टू एक्सेप्टर। क्लियर? D का मतलब डोनर, A का मतलब एक्सेप्टर। तो इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव पहले से था और निगेटिव हमने डाल दिया, तो मतलब खत्म हो गया। क्लियर? चार्ज इस पे नहीं आएगा। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्लियर? और ये भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कोऑर्डिनेट कर दीजिए और H प्लस को डाल दीजिए। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ बना दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ बना दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ बना दीजिए। क्लियर? दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ NH4 प्लस। NH4 प्लस आयन को क्या बोलते हैं अपन, अमोनियम आयन बोलते हैं। अमोनियम आयन विच बियर्स पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज IUM लास्ट में लग जाता है। क्लियर? अच्छा देखिए, NH3 में हाइड्रोजन प्लस जुड़ा है, तो अमोनियम प्लस चार्ज जब भी बियर करता है ना, IUM लास्ट में लगा देते हैं, अमोनियम आयन। क्लियर? आयन को लगाए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही देयर, सम आयन शुड बी देयर। ओके, आयन है ना। दूसरा क्या था, दूसरा स्ट्रक्चर क्या था बताइए, C3O2 था। इसका नेम देखिएगा पहले, C3O2। C3O2 एक बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है बिकॉज इट हैज 2 टाइप ऑफ एटम। ओके, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी ट्राइकार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? वी नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आइड वर्ड यूज करते हैं किसमें, विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ओके, दैट्स व्हाई। क्या C3O2 बना लीजिए, कैसे बनाएंगे C3O2। अब C3O2 का हमने कैसे बताया था, इसमें देखिए आप सोचिएगा कि सेंट्रल एटम इसमें 3 हो गया। क्लियर? ठीक है, सेंट्रल एटम, ये तो सेंट्रल एटम 3 हो गया, आप सोचिएगा ये। ठीक, और सराउंडिंग एटम 2 ही है। तो हमने क्या बोला था, सराउंडिंग एटम शुड बी मोर देन 2, तब ये हमारा साइक्लाइजेशन फॉर्म करता। दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ साइक्लाइजेशन। क्लियर? तो ये साइक्लाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, कंडीशन देखिए, कंडीशन हमने आपको बता रखा था AMBN। क्लियर? ये बता रखा था एक्चुअली। हाँ ठीक है, और ये चार्ज, सम चार्ज इज क्यू देयर। ओके, कंडीशन क्या था, n शुड बी ग्रेटर देन m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट दूसरा कंडीशन में नहीं हुआ सेटिस्फाई। n देखिए ना, यहाँ पे n की जगह 2 है, 2 तो उल्टे कम हो गया 3 से। क्लियर? तो दिस इज नॉट द केस ऑफ साइक्लाइजेशन। ओके, अपन क्या करेंगे, अब कार्बन बना लीजिए। ठीक है, कार्बन बना लीजिए, कार्बन बना लीजिए, ऑक्सीजन बना लीजिए, ऑक्सीजन बना लीजिए। क्लियर? ऐसे अपन बना सकते हैं। कार्बन के दोनों के बीच देखिए डबल बॉन्ड लगा दीजिए, डबल बॉन्ड दिखा आपको। कार्बन का 4 कोवलेंसी पूरा हो गया। ठीक, साइक्लाइजेशन नहीं होगा तो हमको पता है ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, और ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा तो हमने ऐसे बना लिया। क्लियर? 3 कार्बन बीच में लगा दिए सेंट्रल एटम की तरफ। ठीक, और ऑक्सीजन लगा दिए चाहे दोनों तरफ।
ऑक्सीजन का इक्विवेलेंसी 2 पूरा हो गया, कार्बन का भी हो गया, इस कार्बन का भी 4 पूरा हो गया। तो चारों तरफ देखिए 4 बॉन्ड बनाया है। क्लियर? इस कार्बन के भी चारों तरफ देखिए 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसका भी 4 कोवलेंसी पूरा, इस ऑक्सीजन का भी 2 कोवलेंसी पूरा। ओवरऑल कंपाउंड बन गया। क्लियर? C3O2 समझ में आया आपको? हाँ, आई हैव ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर। ओके, अगला देखिएगा। अगला अपन क्या होगा, ओजोन लिया था हमने, O3, इसका नाम होता है ओजोन। क्लियर? ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अब देखिए इसमें सिर्फ 3 मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो O ठीक। अब ऑक्सीजन में बीच वाला दो बॉन्ड ही बनाएगा फिक्स है। ये भी 2 ही कोवलेंसी शो करेगा, ये भी 2 ही, क्योंकि इसकी तो 2 ही कोवलेंसी होती है ओवरऑल, है कि नहीं? अब क्या करें, इसके बीच क्या करिए आप 2 लगा दिए। क्लियर? अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे 2 जब हम लगा दिए तो यहाँ 2 लोन पेयर आएगा। हाँ, आप बोलिएगा, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 लोन पेयर आएगा। कैसे आया 2 लोन पेयर? अरे भैया 2 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर 2 आएगा ना। देखिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p 2 6 4। क्लियर? ये रहा अपना 2s और ये रहा अपना 2p। क्लियर? दिस विल बी आवर एनर्जी। अब बताइए 2s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2p हैज 4 इलेक्ट्रॉन। देखा आपको? अब अगर कार्बन पे देखिए 2 बॉन्ड बना लिया, ये आपका एक सिग्मा और एक पाई में चला गया। क्लियर? अब आप मुझे बताइए ये 2 लोन पेयर क्या खाक बचे, 2 लोन पेयर जो बचा ये वही ना आप इस पे शो किए हैं और इस पे भी। क्लियर? दोनों पे 2 लोन पेयर आ गया। क्लियर? अब क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो कैसे, ये वाला लोन पेयर इसको क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। अब आप बोलिएगा रुकिए 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 सर, आपका बहुत खेला हो गया। ठीक, झूठे झूठे का खाली बकवास करते हैं। अरे भैया बिल्कुल बकवास नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप बोलिएगा यहाँ पे जो ये आपने बोला कि इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ये, नहीं तो कहाँ से करवा रहे हैं आप कोऑर्डिनेट। ये ऑक्सीजन का बनाइए तो ये ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ये एनर्जी हो जाएगा। ये रहा अपना 2s और ये रहा 2p। क्लियर? अब बोलिएगा आप ये ऑक्सीजन पे तो ऐसे है, खेला ये है 2s2 2p 4 है कि नहीं। अरे भैया ये दोनों अनपेयर्ड है, ये वैकेंट है कहाँ जो इसमें हम डालें, तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ कहाँ वैकेंट है। क्लियर? तो जब जरूरत होता है ना बॉन्ड बनाने के, तो MOT से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्लियर? ये O3 का जब आप MOT से डिसाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें कूद करके आ जाता है और ये वाला वैकेंट कर लेता है। क्लियर? ये क्या किया अपना, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कर लिया अपना, ऐसे बना लेता है। क्लियर? ये रहा अपना 2s और ये रहा अपना 2p। क्लियर? और एक वैकेंट कर लिया, यहाँ पे दिखा आपको, एक वैकेंट कर लिया। इसी वैकेंट में क्या करता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है नहीं वाला, इसके वैकेंट में कोऑर्डिनेट कर देता है, इसी में कोऑर्डिनेट कर देता है। क्लियर? तो ये होता है खेला, ओवरऑल खेला। समझ में आया आपको? हम इधर आपको दिखाते हैं O3 का, तो कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया बताइए। एक डबल बॉन्ड बना लिया, एक कोऑर्डिनेट बना लिया। क्लियर? इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव। क्यों लिखा O पे पॉजिटिव, बिकॉज इट इज डोनर, इट इज व्हाट, डोनर, और दिस ऑक्सीजन इज व्हाट हियर एक्सेप्टर। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक्सेप्टर पे निगेटिव लगा दीजिए, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, O3। क्लियर? कैसे बनाया आप खुद बना सकते हैं। अब लोग रटते रहते हैं, क्या रटना है, फालतू का चीज सब है, रटने की जरूरत है अपने को नहीं। अपना अगला स्ट्रक्चर क्या था अपन इधर देख लेते हैं, NO3 माइनस था। क्लियर? NO3 माइनस था।
NO3 माइनस था अपना अगला स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे NO3 माइनस बताइए भैया? कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन अपना सेंट्रल एटम हो गया, तीनों ऑक्सीजन अगल बगल लगा दीजिए। हमको पता है सबका कोवलेंसी कितना होता है, क्लियर? नाइट्रोजन का कोवलेंसी 3 होता है मिनिमम और मैक्सिमम 4 होता है, क्लियर? 4 मैक्सिमम कोवलेंसी होता है, क्लियर? कोवलेंसी हमको पता है बात। तो आप क्या करेंगे, हम एक पे माइनस चार्ज भी है तो एक पे माइनस लगाएंगे। अब कौन पे माइनस लगेगा? तो इलेक्ट्रोनिगेटिव जो ज्यादा होगा उस पे माइनस लगेगा। ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नाइट्रोजन? ऑक्सीजन बोलिएगा आप, लगा दीजिए, एक बॉन्ड बना लेगा अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा तो। अरे भैया देखिए ये 2s है और ये 2p है, क्लियर? इसमें 2 अनपेड था ना अभी कितना अनपेड था बताइए? ये 2 अनपेड था, अब एक माइनस लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कितना अनपेड रहा? एक, तो एक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए एक बॉन्ड देखिए ऑक्सीजन माइनस के चारों तरफ, क्लियर? ये 2 बॉन्ड बना लेगा और ये कोऑर्डिनेट बना लेगा, क्लियर? ये कोऑर्डिनेट कर देगा इसमें, समझ में आ गया आपको? ये हो जाएगा खेला यहाँ पे, क्लियर? दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। NO3 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, एंड डबल बॉन्ड O ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा NO3 माइनस का, क्लियर? ये स्ट्रक्चर हो गया। और इसको बना के लिख सकते हैं आप एंड कैसे लिख लेंगे अपन? O माइनस डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, क्लियर? देखिएगा दो तरीका, ये देखिए अपन क्या करेंगे, ऐसे नाइट्रोजन ले लेंगे और एक ऑक्सीजन पे माइनस लगाया है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट को क्या करेंगे, इसको कोवलेंट बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे, प्लस इस पे डाल देंगे, इस पे माइनस डाल देंगे, क्लियर? दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर NO3 माइनस, क्लियर? कुछ नहीं किया, कोऑर्डिनेट को सिंपल कन्वर्ट कर लिया है डोनर टू एक्सेप्टर पॉजिटिव नेगेटिव में, क्लियर? अगला अपना स्ट्रक्चर कौन सा था भैया? अगला था OCN माइनस। OCN माइनस का देखिएगा, OCN माइनस, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है साइनेट आयन, साइनिक एसिड से आया है, क्लियर? साइनेट आयन कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? तो यहाँ देखिए कार्बन ले लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन ले लीजिए, क्लियर? अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना दीजिए। कार्बन में आप बोलिएगा 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन का 4 सेटिस्फाई हो गया, ऑक्सीजन का 2 सेटिस्फाई हो गया। अब 4 नाइट्रोजन पे लगा दीजिए। आप बोलिएगा या बकवास नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? अभी आपने हमको बताया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पे माइनस डालेंगे, ऑक्सीजन पे माइनस डालेंगे, हम नाइट्रोजन पे आप डाल दिए। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, आप क्या करें, इसको गलत हो गया, ठीक, इसको ऐसे कर लें, ठीक, कार्बन नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन पे माइनस लगा दीजिए और ये इस पे 1 बॉन्ड बना दीजिए और कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना दीजिए। अब ये हो गया OC माइनस, देखा आपको? तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ OCN माइनस, क्लियर? समझ आ गया आपको? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा साइनेट आयन का। अरे भैया 3 बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगाए हैं, क्लियर? कार्बन का देखिए 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है, देखिए चारों तरफ 3 सेटिस्फाई हो गया, 1 लोन पेयर बच जाएगा, क्लियर? ऑक्सीजन माइनस का 1 कोवलेंसी होता है, इसका भी सेटिस्फाई, क्लियर हो गया। अब इधर खेला देखेंगे अपना अगला खेला, अगला स्ट्रक्चर क्या गिवन है अपने को? N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस है कि नहीं? N2O को यहाँ कर लेते हैं अपन, N2O, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O। लाफिंग गैस होती है, ये हंसा देती है, आप कहीं पे छोड़ दीजिए, हंसते हंसते मर भी सकते हैं, क्लियर? अगर ओवरडोज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को लेना नहीं है। N2, अब इसमें क्या करेंगे, आप बोलिएगा क्या?
नाइट्रोजन विल बी आवर सेंट्रल एटम। अब आप बोलिएगा कि सर नाइट्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अरे भैया, यहाँ 2 गो नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। वैलेंसी हमको पूरा करना है, कोवलेंसी पूरा करना है, तो सेंट्रल एटम ऐसा हमको चुनना होगा ना ताकि कोवलेंसी भी पूरा हो। ऐसा नहीं कि हम सेंट्रल एटम अगर ऑक्सीजन में को चुन लेंगे, मान के चलिए, देखिएगा, और 2 गो नाइट्रोजन में कोवलेंसी नहीं पूरा होगा। क्लियर? अगर ऑक्सीजन को आप सेंट्रल लेते हैं और ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, तो एक एक बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, ये तो गलत हो गया ना। दैट्स वाई ऑक्सीजन विल बी नॉट। तो थोड़ा बुद्धि से भी काम लेंगे अपन लोग। क्लियर? तो बुद्धि लगाएंगे यहाँ पे, और नाइट्रोजन बार को इधर लिखेंगे, ऑक्सीजन बार को इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। क्लियर? अब 2 गो नाइट्रोजन है, सॉरी, इधर नाइट्रोजन बार लिखेंगे। एगो काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, एगो काम करते हैं, ठीक, इस पे 3 बॉन्ड लगा दिया और एक हमने क्या कोऑर्डिनेट करवा दिया नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, हो गया। दिखा नाइट्रोजन का कितना मैक्सिमम 4 कोवलेंसी, देखिए सेटिस्फाई है। यहाँ मैक्सिमम नाइट्रोजन का कितना हुआ, 3 कोवलेंसी, यहाँ भी सेटिस्फाई है। क्लियर? समझ में आ गया? ऑक्सीजन का ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को क्या कीजिए आप, चेंज कर लीजिए, अपना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में चेंज कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड में प्लस माइनस लगा दीजिए। इस पे प्लस लगेगा, इस पे माइनस लगेगा, लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। अगले में हम लगा देते हैं। क्लियर? अब देखिएगा इधर क्या था अपना, N2O था ना, लगा लीजिए अपना स्ट्रक्चर में N2O। बार बार हमको बगल में ऑक्सीजन में आ जाता है। यहाँ नाइट्रोजन लिखेंगे अपन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने, इसको ऐसे लगा दिया, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट को क्या किया, चेंज कर लिया हमने। O पे लगाया नेगेटिव, N पे लगाया पॉजिटिव, और इस पे लगाया ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव। बोथ स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। क्लियर? बोथ द स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। अगला अपना क्या है, N2O के बाद क्या था अपना भैया, N2O3। N2O3 कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। N2O3 इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। कैसे हम इसका नाम लिख पा रहे हैं, तो इसका रूल है बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड, 2 टाइप के एटम है ना, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड बाइनरी। क्लियर? कैसे लिखते हैं नाम, तो नंबर बताना है, वी हैव टू स्पेसिफाई द नंबर, तब ना डाई नाइट्रोजन बोल रहे। क्लियर? कोवलेंट कंपाउंड होना चाहिए, बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड, तभी ये रूल फॉलो करेंगे अपन। नंबर भी बताया, डाई नाइट्रोजन ट्राई, और ऑक्साइड मतलब आइड वर्ड उसके लास्ट में यूज करेंगे, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेल मी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वी नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड दिस कंपाउंड एज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्लियर? तो अपना क्लियर हो गया। ठीक, इसका स्ट्रक्चर मेन इंपॉर्टेंट थिंग है अपना N2O3। अपन क्या करेंगे, N2O3। अब आ गया अपना खेला, N2O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अपना रूल लग गया, दिखा आपको। अब रूल को ध्यान में रखिए, A2BM बताया था रूल हमने, और चार्ज Q हमने क्या बताया था, M शुड बी ग्रेटर देन 2, और सेंट्रल एटम 2 हो, और चार्ज कुछ Q हो, फलना फलना। तो अपन कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, ऐसे बनाएंगे ABA, और दोनों तरफ क्या करेंगे, सेम बांट देंगे। क्लियर? कितना का बांट देंगे, M-1/2B। क्लियर? यही बताया था ना, M-1/2B। ठीक, इसको थोड़ा हम ये कर लेते हैं। क्लियर? ये हमने बताया था, तो वही लग गया। देखिए 2 यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया। क्लियर? ऑक्सीजन में जो हो गया अपना नेबरिंग एटम, इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, तो अपना ये वाला रूल लगा देते हैं। अब लगाइए, NON कर लीजिए आप, NON, क्या मुसीबत है। अब NON कर लिया, एक ऑक्सीजन बीच में आ गया, 2 बचा इधर, तो 2 एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम। इसको डबल बॉन्ड बना लीजिए, इसको डबल बॉन्ड बना लीजिए। नाइट्रोजन की कोवलेंसी देखिए 3 सेटिस्फाई होगी। क्लियर? कोऑर्डिनेट नहीं समझ लीजिएगा, बहुत दिक्कत होता है हमको, इसका देखिए बता देते हैं, कई लोग समझ भी लेंगे। ठीक, इसका क्या करें हम, इसका 3 कोवलेंसी आ गया। ठीक है,
इसका कोवलेंसी कितना आ गया 2, ये भी सेटिस्फाई। इसका कोवलेंसी कितना आ गया 3, इसका कोवलेंसी 2। कोवलेंसी देखने के लिए उस एटम के चारों तरफ देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, वही उसकी कोवलेंसी हो गई। क्लियर, समझ में आ गई बात। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसको एक और चीज बोलते हैं, देखिएगा इसका एक और नेम होता है, बताता हूँ, NaOH का। NaOH का एक और नेम होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर, NO3/2। ठीक, इसका नाम होता है एक्चुअली नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। क्लियर, इसको एक्चुअली ये भी बोला जाता है नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। ये 3/2 मतलब क्या हुआ, हाँ 1.5, इसी को बोला जाता है सेस्क्यू। क्लियर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटेन द वर्ड नाइट्रोजन एक है और सेस्क्यू हमने क्यों लगाया, बिकॉज 3/2 इज कॉल्ड एज सेस्क्यू। क्लियर, इसलिए नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। समझ में आ गई बात। स्ट्रक्चर बनाना हमारा इंपॉर्टेंट काम था, हमने बना लिया। NON, इस पे डबल बॉन्ड लगाया, इस पे डबल बॉन्ड लगाया, खेला खत्म, स्ट्रक्चर में खत्म हो गया। अगला देखिए, अगला क्या था, अगला खींच लो। अच्छा, अगला था N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर, उसके बाद 3 स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, उसके बाद कुछ और बता देता हूँ आपको। अपना क्या था, N2O5 का स्ट्रक्चर था। ये सब रटना नहीं है, ये सब बनाने का सब देखिए आपको सब तरीका बताया जा रहा है, एक भी चीज़ रटने वाली नहीं है। अब तो आप इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपको, आप कोई स्ट्रक्चर धान के बना दीजिएगा। अब देख भी लीजिएगा कि कंपाउंड गलत है, काहे कि अगर वहाँ बॉन्ड सही से नहीं बना होगा, कोवलेंसी पूरा नहीं होगा, तो बोलिएगा ये बन ही नहीं सकता। तो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन करता है, ये भी आप बता दीजिएगा। क्लियर, NaOH का नेम क्या होगा अपना, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर, इसका कैसे होगा, N, अब ऑक्सीजन पे 5 आ गया, दिखा ये ऑड था। अरे भैया ये ऑड था इसलिए हम NON किए। क्लियर, ये भी ऑड है इसलिए हमको NON करना पड़ेगा। क्लियर, और कितना बचा, 4 ऑक्सीजन बच गया, 2 लगा दीजिए इधर इधर, इसको कोऑर्डिनेट कर दीजिए, इसको डबल लगा दीजिए, इसको डबल लगा दीजिए, इसको कोऑर्डिनेट कर दीजिए। दिखा आपको, एगो लोन पेयर था, वो ऑक्सीजन वा को दे दिए, ट्रांसफर कर दिए ऑक्सीजन वा की। 3 कोवलेंस, इसका यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना 4 कोवलेंसी शो हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन वा का 2 कोवलेंसी, यहाँ नाइट्रोजन वा का 4 कोवलेंसी, मैक्सिमम कोवलेंसी जो कोऑर्डिनेट बना के कर रहा है। क्लियर, अभी देखिए ये 2 कोवलेंसी और एक 3 कोवलेंसी जनरली, और एक कोऑर्डिनेट कर दिया तो 5 कोवलेंसी, 4 कोवलेंसी हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर, नाउ वी विल कम टू अगेन नेक्स्ट टॉपिक आवर। ठीक, नेक्स्ट अपना क्या है, टॉपिक बोल रहे हैं, नेक्स्ट अपना क्या था, अच्छा N3- आ गया, N3-I3-I3+, सब फालतू है। N3- का देखिएगा, अपन को बनाना है N3- का स्ट्रक्चर। हाउ वी विल डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ N3-। ठीक, इसका क्या नाम होता है, एजाइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। दिस इज नेम्ड एज एक्चुअली एजाइड आयन। क्लियर, अब 3 नाइट्रोजन बाहर लगा दीजिए आप। कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना लीजिए। ठीक है, इस नाइट्रोजन का कोवलेंसी 3 पूरा हो गया। ठीक, इस नाइट्रोजन का भी 3 कोवलेंसी पूरा हो गया। चारों तरफ देखिए, इस नाइट्रोजन के चारों तरफ 3 है, इस नाइट्रोजन के चारों तरफ तो कोवलेंसी पूरा हो गया। अब इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, इसमें वेकेंट कर देगा इस नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p3। ठीक, ये रहा अपना 2s, ये रहा अपना 2p। क्लियर, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर, ये अपना क्या हो जाएगा, एनर्जी। अच्छा एक बात बताइए आप हमको, 2s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2p हैज 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 जब सिग्मा बना लिया अपना, क्लियर, तो ये अपना क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर दिया, वही कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया बात को, बात आपको समझ में आ गई। ये लोन पेयर गया कोऑर्डिनेट में। क्लियर,
ऐसे बना लेंगे। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, देखिएगा। एन डबल ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक, और ये एन माइनस और एन प्लस, क्लियर। ये स्ट्रक्चर हो गया N3 माइनस का। N3 माइनस का स्ट्रक्चर एक और बन सकता है, देखिएगा मैं बना रहा हूँ, क्लियर। दिस विल बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस, ठीक। ये N3 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर। ऊपर वाला जो बनाया है वो N3 का स्ट्रक्चर है, क्लियर। ये अपना किसका स्ट्रक्चर है? N3 का। और नीचे वाला किसका है? अपना N3 माइनस का। समझ में आया क्यों? अरे भैया, इसमें पॉजिटिव निगेटिव मिलके कितना बोल्ड है आप? 0। चार्ज तो ओवरऑल 0 हो गया, बट चार्ज ओवरऑल N3 पे माइनस है। तो N3 माइनस का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन पे प्लस बना लिया हमने, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन प्लस इज लाइक, बताया था आपको, नाइट्रोजन प्लस इज लाइक कार्बन। नाइट्रोजन 7 में से एक गया 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी होता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बना लिया चारों तरफ। देखिए, नाइट्रोजन माइनस इज लाइक ऑक्सीजन, क्लियर। नाइट्रोजन माइनस इज लाइक ऑक्सीजन। वाई? नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन टोटल, क्लियर, एंड 1 माइनस इज देयर, दैट्स वाई 7 + 1 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, क्लियर। अब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में भी होता है, ठीक। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन माइनस के चारों तरफ 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, क्लियर। इधर भी 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस, क्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक। अगला देखिए, I3 माइनस I3 प्लस, ठीक। आज का अपन जो है लेते हैं I3 माइनस I3 माइनस ले लेते हैं। अब I3 माइनस में क्या करें? I 3 को I बना लिया। अब आप हमको बोलिएगा जो सर ई वाला पे माइनस लगा देते हैं, नेबरिंग वाला पे। अरे भैया, कैसे लगा दोगे आप? कैसे लगा दोगे बताइए आप? आयोडीन का कितना होता है? 53 होता है ना एटॉमिक नंबर। अब माइनस आ गया तो 54 आ गया। 54 इलेक्ट्रॉन पता है आपको, जेनर में भी होता है, ठीक है। तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 2 4 6 8, क्लियर। जेनर की कोवलेंसी कितनी होती है? 2 4 6 8 होती है, क्लियर। कोवलेंसी, परमिसिबल कोवलेंसी इज दिस, ओके। ये परमिसिबल कोवलेंसी है जेनर। अब जेनर 2 4 6 8 बनाता है, तो आप अगर ऐसे लगा दीजिएगा, ऐसे लगा दीजिएगा तो गड़बड़ न हो जाए। ये आयोडीन का जो है कॉन्फ़िगरेशन 1357 फिर आना चाहिए। यहाँ तो 4 आ जाएगा बॉस। आप बोलिएगा कि एक काम करो, ऐसे कर लो। हाँ भाई, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक। तो ये I3 जो I पे जो माइनस लगाया, ये 2 बॉन्ड इधर लगा दिया, 1 बॉन्ड इधर लगा दिया, बट इट विल बी नॉट ट्रू एट ऑल। वाई? आपको पता है इनर्ट गैस में जो है सो इधर वाला जब भी नेबरिंग एटम पे इनर्ट गैस आ जाए ना, तो भूल से भी नहीं लीजिएगा, बॉन्ड ही नहीं बनाएगा इनर्ट गैस, क्लियर। तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। इस सब को करेंगे अपना सत्यानाश, ठीक। आप सत्यानाश को देखिए क्या करेंगे आप। क्यों नहीं बनेगा ये समझ में आया आपको? आप देखिए कैसे बनाएंगे। I, अच्छा, बीच वाला पे I पे माइनस डाले तो क्या हो जाएगा? I माइनस इज लाइक जेनन, बताइए। I माइनस इज लाइक जेनन, और जेनन की कोवलेंसी कितनी होती है? 2 4 6 8। अब बताइए, आपको हमने एक बात बताई थी, आपको याद है एक चीज? पिछला वाला हमने जो अभी बनाया था वो गलत क्यों हुआ? देखिएगा, अगर आपको याद हो तो आप समझ पाएंगे चीज़ों को। हमने बोला था कि नेबरिंग एटम हमेशा क्या करता है? ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी शो करता है, हमने ये बोला था, याद है आपको? नेबरिंग एटम ऑलवेज मेक बॉन्ड, ठीक है, मेक बॉन्ड थ्रू ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर, थ्रू इट्स
ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट सॉरी कोवलेंसी, क्लियर, ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी। नेबरिंग एटम ऑलवेज यूजेज इट्स ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ अगर 2 लगा देंगे, आई पे माइनस लगा देंगे, तो नेबरिंग एटम 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं। आयोडीन जो है अपना एटम देखिए, आयोडीन है यहाँ पे, आयोडीन की 1357 कोवलेंसी होगी, 1 बॉन्ड ही बना सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्लियर। तो अब 1 बॉन्ड बनाएगा आयोडीन, इसका मतलब, ठीक है, तो इस पे माइनस हो जाएगा, फिर इस पे तो लगा नहीं सकते, ये दोनों सेम पोजीशन है, क्लियर। तो बीच वाला पे लगा दिए हम माइनस, आई माइनस इज लाइक जेनन। अब बीच वाला में जेनन आ गया, तो इसका क्या है कोवलेंसी 2468, देखिए 2468। इसका भी ग्राउंड स्टेट कोवलेंसी 1 जो बनाया वो सेटिस्फाई हो गया, इसका भी 1 और इसका देखिए 2 सेटिस्फाई हो गया, आई माइनस इज लाइक जेनन, क्लियर। तो कोवलेंसी इज सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर विल बी दिस। I3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, I माइनस और I, क्लियर। कई लोग क्या बोलते हैं आपको बताऊं मैं, कई लोग ऐसे इसको लिखते हैं, आप क्या कीजिए I और इसको ऐसे करवा देते हैं, क्लियर, I प्लस, इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अब फिर एक कोऑर्डिनेट को बनाएंगे तो प्लस और माइनस, क्लियर, और ये कोऑर्डिनेट हट जाएगा अपना, क्लियर। कोऑर्डिनेट हट गया तो प्लस माइनस मिल के 0 हो गया, फिर से वही स्ट्रक्चर आ गया, दिखा आपको, फिर से वही स्ट्रक्चर आ गया, सेम हो गया, दोनों सेम है, क्लियर। ऐसे भी आप बना लीजिए, समझ में आ गया आपको। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस। अब अपन को I3 प्लस का करना है, ठीक। अभी सेम के बारे में नहीं सोचिए, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट VVT and BSEPR theory. When I discuss about VVT and BSEPR theory, then we will discuss कि चीज़ों को कि शेप कैसे होगा, क्या क्या होगा, ठीक। अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी अपना काम है सिर्फ स्ट्रक्चर बना के सीखना, क्लियर। अगला स्ट्रक्चर है I3 प्लस का, कैसे बनाएंगे I3 प्लस, सेम कहानी इधर भी रचिए आप। इस पे प्लस डाल देंगे, I3 52 हो जाएगा, क्लियर। 2 बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा, गलत हो जाएगा, फिर से बीच में प्लस डाल दीजिए, क्लियर। फिर से ही रॉन्ग होने के केस फेरा में आ जाएगा। बीच वाले में प्लस डाला। आयोडीन का कितना होता है 53, आयोडीन है 53 इस एटॉमिक नंबर, तो 53 इलेक्ट्रॉन होगा आयोडीन में, क्लियर। आयोडीन माइनस है, आयोडीन प्लस है, एक घट जाएगा 53 में से, तो 52 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 52 इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ओल्ड स्टाइल से टिपो, दिखा आपको, सेलेनियम 32, टेल्यूरियम 52, क्लियर, ये होता है। सेलेनियम का 32 होता है कि क्या होता है पता नहीं, बट आप देखिएगा आयोडीन प्लस में, तो आयोडीन प्लस में कितना ये आपको दिखेगा कि आयोडीन का 7 मतलब 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इसमें होता है, क्लियर। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो ये क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन, तो 2 बना लेगा भैया। देखिए ना I प्लस की इक्विवेलेंसी देखिए 2 आई है, एक वो ये एक ये, क्लियर, ये अपना हो गया, समझ में आ गया। लोन पेयर कैसे डिसाइड करना है, आप बोलिएगा लोन पेयर आप नहीं बता रहे हैं, क्या बात है। अरे भैया तो लोन पेयर आप देख लो, आयोडीन के बैलेंस सेल में कितना होता है 7 होता है, एक बॉन्ड बना लिया तो कितना बचा 6 बच गया, 3 लोन पेयर बच गया, क्लियर। इस आयोडीन पे भी 3 लोन पेयर बच जाएगा, सीधी सी बात है। आयोडीन प्लस इज लाइक, बताइए आयोडीन पे कितना होता है, आयोडीन प्लस पे कितना हो जाएगा 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 बॉन्डिंग में गया तो कितना बचेगा 2 लोन पेयर बचेगा इस पे, क्लियर, बीच वाले पे। तो एक क्वेश्चन आया था पिछला बार, एक या जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि I3 माइनस में कितना, जेईई मेंस 2018 में या 19 में आया था पता नहीं, तो इसमें कितना लोन पेयर था ओवरऑल वो पूछा था। कई लोग घबरा गए थे, लौट गए थे, अरे भैया क्या लौटना इसमें, है कि नहीं, फालतू है ये सब। इस पे कितना आएगा 3 लोन पेयर इस पे आएगा। अरे एक बैलेंस सेल में आयोडीन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड बना लिया तो 6 बचा ना जी,
तो 3 लोन पेयर इधर हो गए। आयोडीन माइनस इज लाइक जेनन, ठीक, और जेनन हो गया अपना ऑक्सीजन, जेनन ऑक्सीजन क्या बोलते हैं 2468 कोवलेंसीज हो गया, ठीक है। आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन था, माइनस आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाया है तो कितना बचेगा, इस पे 3 लोन पेयर हो जाएगा, क्लियर। इस पे भी आयोडीन पे 3 लोन पेयर, टोटल कितना लोन पेयर हो गया बोलिए, 9 लोन पेयर हो गया। फालतू का बकवास करता है खाली लोग, 9 लोन पेयर हो गया। समझ में आया आपको 9 लोन पेयर कैसे आया, ये सब खेला देखने की बात है बस, ठीक। इस पे कोई पूछे तो कितना लोन पेयर है, 3 3 6 2 8, 8 लोन पेयर हो जाएगा I3 प्लस पे, क्लियर। टोटल लोन पेयर का संख्या ये बता रहे हैं अपन, ठीक। दिस विल बी द ओवरऑल कहानी ऑफ दिस, ठीक है। सार हमने आज डिस्कस कर लिया कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। कुछ और भी कंपाउंड है उसके हम स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे अपन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया, कर ही लो आप। CO2 का कर लेते हैं अपन, ठीक, C डबल बॉन्ड O, क्लियर, ये स्ट्रक्चर हो गया। CO का कर लेते हैं। अब आप कोवलेंसी इतना बता चुका हूँ, आप खुद से कर सकते हैं। C और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा, क्लियर। तीसरा अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा कौन सा, CO के बाद अपन बना लेते हैं N2, हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक। अच्छा, एक स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर लेते हैं B3O3OH का 4-। अरे भैया साइक्लाइजेशन का कंडीशन आ गया, क्लियर। देखिए 3 है सेंट्रल एटम, और ये सराउंडिंग एटम जो है अपना कितना है, वो भी 3 है, ठीक। तो दिस इज द केस ऑफ एक्चुअली साइक्लाइजेशन। 3 है तो ट्रायंगल टाइप कुछ बना लेंगे अपन, क्लियर। अच्छा, ऐसे बना लेंगे। 3 बना लिया, सब पे OH लगा दीजिए, क्लियर, OH माइनस लगा दीजिए, ठीक। OH माइनस नहीं लगेगा, OH लगेगा, क्लियर। माइनस इस पे लगेगा एक्चुअली, 1 माइनस है ना, B3O3OH 1 माइनस है, क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 OH लगा देंगे, ठीक। फिर से इस पे माइनस लगा दीजिए, क्लियर। बोरॉन माइनस इज लाइक व्हाट, बोरॉन माइनस इज लाइक कार्बन, क्योंकि बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 माइनस आया प्लस 1 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखिए बोरॉन माइनस के चारों तरफ 4 बॉन्ड है, दिखा आपको, समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस B3O3OH माइनस का OH होल का 4 का माइनस, क्लियर। एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपकी डिमांड पे हम ला लेते हैं, ठीक है। SiF62 माइनस कुछ भी ला लीजिए अपन, ठीक। ले लीजिए आप SiO3, 1 सेकंड में केयर ले लूँ। एक क्या है अपना Si3O96 माइनस। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ साइक्लाइजेशन, वाई, बिकॉज सेंट्रल एटम हैज 3, सेंट्रल एटम इज 3, और नेबरिंग एटम क्या है, 3 से ज़्यादा है, 3 या 3 से ज़्यादा है, तो अपना कंडीशन लग गया, क्लियर, साइक्लाइजेशन का। SiO_Si, ठीक, SiO_Si, ठीक। कितना ऑक्सीजन लगाना है, 3 बीच में लग गया, कितना लगाएंगे, 3 2 5 2 7 2 9, ठीक। 6 को माइनस है तो 6 को माइनस लगा लीजिए आप, एक लगा दीजिए, सब का कोवलेंसी पूरा हो गया। सिलिकॉन का 4 कोवलेंसी होता है, क्लियर। ओल्ड स्टाइल टेपो याद है ना, देखा, हो गया, सबका सेटिस्फाई हो गया। सिलिकॉन का कोवलेंसी कितना है, 4 है, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना, समझ में आ गया। तो दिस इज द ओवरऑल कहानी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का तबादला हो जाएगा अपना, ठीक। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे BSCPR थ्योरी, VBT थ्योरी, ठीक है। उसके बाद MOT डिस्कस करेंगे, MOT के बाद अपन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी विल डिस्कस इन डिटेल, ओके। उसके बाद अपन आएंगे किस पे, कुछ थर्मोकेमिस्ट्री की बातें करेंगे, पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे, क्लियर।
तो ये अपनी चर्चा यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।